मैंने जिस यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद से बीएस टेक्सटाइल डिज़ाइन में बेस्टर किया, जिसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन के साथ गोल्ड मेडल से नवाज़ा गया है। जब हमने ग्रेजुएशन की तो हम जॉब्स की तलाश में थे स्टूडेंट्स, क्योंकि हर साल हज़ारों तादाद में स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं तो हमें अपनी फ़ील्ड से रेलिवेंट जॉब ढूँढने में बहुत मुश्किल होती है। फिर मैंने यही सोचा कि मैं अपनी पर्सनल स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए और एज़ अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर अपना जो मेरा काम है उसको लेके मैं एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करूँ जिससे हमारी जो आवाम है उसको कस्टमाइज़ेशन की सहूलत मिल सके। तो ट्रेंडी हैक के ऊपर हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैंडीक्राफ्ट की बेच रहे हैं। मैंने सोचा था, मैंने कहा डिग्री लूँगी तो फ़ौरन से जॉब मिलेगी, लेकिन फैज़ाबाद में इसका स्कोप नहीं है उस तरह से डिज़ाइनर्स के लिए। काफ़ी ज़्यादा सर्च की और इधर-उधर देखा, भाग-दौड़ की, तो ये देखने और सुनने में आया है कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का इतना काम या इतना स्कोप नहीं है। तो आप खुद देखें कि वालिदैन मेहनत मज़दूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतना इंतज़ार करने के बाद और फिर ख़ास तौर पे जब अल्लाह के हुक्म से बच्चा गोल्ड मेडल भी हासिल कर ले, उसको रेलेवेंट फ़ील्ड में, उसके मुतल्लिक़ा शोबे में यानी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जॉब ना मिले, तो ये वालिदैन के लिए इंतहाई परेशान कुन है और बच्चे के लिए भी इंतहाई परेशान कुन है। मेरा नाम बख्तावर जावेद है। मुझे बीएफए टेक्सटाइल डिज़ाइन में गोल्ड मेडल मिला है, जिस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। ये गोल्ड मेडल मुझे मेरे असातिज़ा कराम की मेहनत और वालिदैन की दुआ की वजह से मिला। बच्चे में टैलेंट हो तो लाजमी तौर पे नज़र आता है। जब बेटी को रेलेवेंट फील्ड में जॉब ना मिल सकी तो फिर हमने सब ने वहाँ मशवरे के साथ ये एक बेटी को मशवरा दिया कि बेटा कोई बात नहीं, आपके अंदर अगर स्किल है तो उसको आप यूज़ करें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। तो फिर बेटी ने इंशाल्लाह ताला हैंडमेड चीज़ें बनाना शुरू की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, इकबाल ने कहा था, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साकी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था। ये मट्टी जो है बहुत ज़रख़ीज़ है, लेकिन मसला ये है कि इस ज़रख़ीज़ मट्टी से उगने वाले जो फल और फूल हैं, उनकी कदर यहाँ पर नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में, जो कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहलाया जाता है, क्योंकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से ये शहर जो है पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी आप ये देखिए कि फैसलाबाद की एक बेटी जो कि टेक्सटाइल की ही एक ब्रांच के अंदर अपनी डिग्री मुकम्मल करती है और कन्वोकेशन के दिन उसको ना सिर्फ डिग्री मिलती है बल्कि गोल्ड मेडल भी दिया जाता है उसकी सलाहियतों की वजह से। लेकिन गोल्ड मेडल मिलने के बावजूद भी उनको नौकरी तलाश करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और जब वो थक हार जाती हैं और नौकरी उनको नहीं मिलती, उसके बाद वो अपने वालिदैन का सहारा बनने के लिए दस्तकारी का सहारा लेती हैं और अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग्स और प्रोडक्ट्स बनाकर ऑनलाइन सेल करती हैं। आइए इनकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे अपने एकेडमिक्स के हवाले से बताएँ कि माशाल्लाह गोल्ड मेडल आपको मिला है। आपने कौन-सी स्टडी की है? क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी? मैंने जिस यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद से बीएस टेक्सटाइल डिज़ाइन में बेस्टर किया, जिसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन के साथ गोल्ड मेडल से नवाज़ा गया है। अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि माशाल्लाह गोल्ड मेडल मिला है, यानी आप बहुत होनहार टैलेंटेड स्टूडेंट भी होंगी। तो जॉब में क्या मुश्किलात आई? क्यों जॉब नहीं मिली आपको? फैज़ाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है। जब हमने ग्रेजुएशन की तो हम जॉब्स की तलाश में थे स्टूडेंट्स, क्योंकि हर साल हज़ारों तादाद में स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं तो हमें अपनी फ़ील्ड से रेलिवेंट जॉब ढूँढने में बहुत मुश्किल होती है, जिसके वजह से मैंने फिर अपना एक स्टार्टअप लेने का फ़ैसला किया, जो कि ट्रेंडी हैक के नाम से है। सोशल मीडिया पे हम लोग ट्रेंडी हैक के पेजेस के ऊपर डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं हैंडक्राफ्ट के नाम से।
सही है। तो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर तो मैं आता हूँ, लेकिन पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कितनी जदोजहद की नौकरी तलाश करने के लिए? क्योंकि हर एक स्टूडेंट का ये ख्वाब होता है कि अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है और स्पेशली अगर वो मेडल ले रहा है, तो उसको बहुत अच्छी एक जॉब मिलेगी। आपने भी ये ख्वाब सजाया होगा अपनी आँखों में कि मुझे जॉब मिलेगी और मैं अपने वालिदैन का नाम रोशन करूँगी। तो इस हवाले से बताएँ कि जब आपको जॉब्स में क्या मुश्किलात पेश आईं, क्यों नहीं मिली और फिर उसके बाद आपके क्या इमोशंस थे? जी, चूँकि मेरा ताल्लुक फैज़ाबाद से है और हमने यही सोचा था कि आराम से हमें जॉब मिल जाएगी। लेकिन जब ल हम लोग इंडस्ट्रीज़ में आए तो हमें अपनी फ़ील्ड से रेलेवेंट जॉब ढूँढने में बहुत मुश्किल का सामना हुआ। चूँकि फैज़ाबाद है, यहाँ पे कपड़ा बनता है, लेकिन डिज़ाइनर्स के लिए, चूँकि मेरा बैकग्राउंड जो है टेक्सटाइल डिज़ाइनर का है, लेकिन डिज़ाइनर की पोस्ट पे मुझे जॉब नहीं मिली। तो उसके बाद कितना आपने सर्च किया कि दूसरे शहरों में क्या इसकी मौजूद है, स्कोप मौजूद है? जी, बिल्कुल दूसरे शहरों में इसका स्कोप है, लेकिन फैज़ाबाद के अंदर इसकी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। सही, तो जब आपको मालूम हुआ कि नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर कोई और चीज़ों की तरफ आपका ध्यान गया होगा। तो इन सारी प्रोडक्ट्स का कैसे ख़्याल है इसको बनाने का? फिर मैंने यही सोचा कि मैं अपनी पर्सनल स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए और एज़ अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर अपना जो मेरा काम है उसको लेके मैं एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करूँ जिससे हमारी जो आवाम है उसको कस्टमाइज़ेशन की सहूलत मिल सके। तो ट्रेंडी हैक के ऊपर हम लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैंडीक्राफ्ट की बेच रहे हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। इसमें कस्टमाइज़ेशन है, इम्पोर्टेड मटीरियल होता है जो कि नॉन टॉक्सिक होता है, जैसे कि हमारी ज्वेलरी है, ये नॉन टॉक्सिक है, ईज़ी टू वियर है, लाइट वेट है, आराम से इसको पब्लिक वियर कर सकती है। सही है, तो ये जो प्रोडक्ट्स मैं देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरती से ये बने हुए हैं, तो ये इनको कैसे बनाया जाता है? मतलब इतने बीड्स हैं, इनको किस तरह से आपने जोड़ा हुआ है और इतनी खूबसूरत सी इसकी जो शक्ल है, वो नुमायाँ हो रही है? ये पॉलीमर क्ले होता है, एक तो ये लाइट वेट होता है, दूसरा ये सारे इसमें जो बीड्स लगे हुए हैं और ये फ्लावर्स हैं, ये सारे हैंडमेड है, इसमें कस्टमाइज़ेशन के मुताबिक इसको करना पड़ता है। सही है। तो ये बताएँ कि जो आपने ये कस्टमाइज़ की हुई ज्वेलरी है और जो पेंटिंग हमें नज़र आ रही है, इसका आपकी डिग्री से तो कोई ताल्लुक नहीं है? डिग्री से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना होता है। तो मेरा शौक था, इसलिए मैंने इसको रिलेट किया इसके साथ। सही है, तो ये बताएँ कि कोई रिग्रेट है डिग्री पे इतने पैसे लगाने के बावजूद भी कोई जॉब ना मिलने पर? बिल्कुल, मैंने सोचा था, मैंने कहा डिग्री लूँगी तो फ़ौरन से जॉब मिलेगी। लेकिन फैज़ाबाद में इसका स्कोप नहीं है उस तरह से डिज़ाइनर्स के लिए। सही, तो अभी जब आपको गोल्ड मेडल मिला डिग्री हासिल करने के बाद, घरवालों के क्या तासुरात थे, क्या इमोशंस थे? अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं और मेरे लिए भी ये एक अल्लाह ताला की तरफ से ऑनर है। सही, तो अब जब आपने इस बिज़नेस का आगाज़ किया है, तो ये बिज़नेस कैसा चल रहा है? क्या लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस है, डिमांड वगैरह है इसकी? जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने इसकी प्रोडक्ट्स बनाई थी तो पहले मैंने इसको पब्लिक में सेल किया था, फिर मुझे बहुत अच्छा इसका फीडबैक मिला, जिससे मैंने इसको मज़ीद ग्रो किया और इंशाल्लाह मैं ट्रेंडी हेयर को मज़ीद ग्रो करूँगी ताकि हमारी जो आवाम है उसको भी मैं फैसिलिटेट कर सकूँ और जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ पैदा कर सकूँ। सही, तो ये बताइए कि जो आप प्रोडक्ट सेल करती हैं, इसकी जो प्राइस रेंज है वो कितनी है? क्या ऐसा तो नहीं है बहुत एक्सपेंसिव हो या क्या रेंज है इसकी? ये बिल्कुल ये बजट फ्रेंडली है, इसको कस्टमर अपनी मर्ज़ी और चॉइस के मुताबिक कस्टमाइज़ करवा सकता है। तो इसमें क्या तरीक़ाकार होता है अगर किसी ने जो नाज़रीन देख रहे हैं उन्होंने कोई चीज़ आपसे खरीदनी हो? इसमें हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स हैं, ट्रेंडी है के नाम से, हमारा व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक है, जो भी उनके लिए ईज़ी है, वो वहाँ पे हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम उनसे राब्ता करेंगे और उनकी चॉइस और बजट के अकॉर्डिंग उनको करके देंगे। सही है। वेरी लास्टली मुझे ये बताएँ कि आप आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि अगर जॉब ना मिली तो आपने भी अपना रास्ता तलाश किया और अपने वालिदैन का सहारा बनी हैं। तो दूसरे जो लोग देख रहे हैं, जो ख़वातीन घर में बैठ के देख रही हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये कहूँ कि हमें हमारी जो यंग जनरेशन्स हैं, उनको इतना पढ़ लिख के जॉब्स को प्रेफ़र नहीं करना चाहिए। वो अपनी जो पर्सनल स्किल्स हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा करें कि लोगों के लिए ज़रिया रोज़गार बन सके। सही है, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। यकीनन नाज़रीन आपने जाना कि किस तरह से फैसलाबाद की ये होनहार तालिब इल्म है जो कि जॉब ना मिलने के बाद मायूस नहीं हुई और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि एक ऐसे रास्ते की तलाश शुरू कर दी और एक ऐसे रास्ते को शुरू कर दिया कि जिससे वो दूसरे लोगों को भी जॉब्स प्रोवाइड कर सकेंगी। हमारी भी इनके साथ नेक तमन्नाएँ हैं। आप भी इनके हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नाज़रीन बख्तावर के पेरेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं।
सर बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपको मालूम हुआ कि आपकी बेटी को गोल्ड मेडल मिलेगा और फर्स्ट पोज़ीशन हासिल किया है, तो क्या जज़्बात थे आपके और क्या एहसासात थे? सबसे पहले तो फ़ौरी तौर पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि उसने हमारी बेटी को गोल्ड मेडल से नवाज़ा। तो बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत खुशी महसूस हुई और दुआएँ करते रहे कि अल्लाह पाक बेटी को और ज़्यादा तरक्की अता करे। आमीन। माँ जी आपके क्या जज़्बात थे, क्या फ़ीलिंग्स थी जब आपको मालूम हुआ? अल्लाह ताला दा बड़ा शुक्र अदा करदे कि अल्लाह पाक ने मेहरबानी कीती साढ़े बच्ची ते। अल्लाह पाक दे जिन्नी भी शुक्र अदा करिए उन्ना ही थोड़ा। सही है। तो सर मुझे ये बताइए कि गोल्ड मेडल में डिग्री हासिल करने के बाद भी नौकरी ना मिलना एक बाप के लिए ये खबर कैसी है? और फिर उसके बाद आपने भी बहुत तगोदो की होगी कि बेटी को रेलेवेंट फ़ील्ड में नौकरी मिल जाए। तो ये सारा सफ़र कैसा गुज़रा आपका? क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? जी, बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं इस सिलसिले में ये बात करना चाहूँगा कि बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में टॉप पोज़ीशन के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। काफ़ी ज़्यादा सर्च की और इधर-उधर देखा, भाग-दौड़ की, तो ये देखने और सुनने में आया है कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का इतना काम या इतना स्कोप नहीं है। हुँ। तो आप खुद देखें कि वालिदैन मेहनत मज़दूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? फिर इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतना इंतज़ार करने के बाद और फिर ख़ास तौर पे जब अल्लाह के हुक्म से बच्चा गोल्ड मेडल भी हासिल कर ले, उसको रेलेवेंट फ़ील्ड में, उसके मुतल्लिका शोबे में यानी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जॉब ना मिले, तो ये वालिदैन के लिए इंतहाई परेशान कुन है और बच्चे के लिए भी इंतहाई परेशान कुन है। तो मैं ये अरबाब इख्तियार से गुज़ारिश करूँगा कि कम से कम जो बच्चा अपने रेलेवेंट फ़ील्ड में एक आला किस्म की डिग्री हासिल करता है, तो जी। उसके लिए तो जॉब के दरवाज़े खोलने चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल होना चाहिए और आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माशाल्लाह अब आपकी जो बेटी है वो हैंडमेड चीज़ों को बनाती है और ऑनलाइन सेल भी करती है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि मतलब खुश हैं, राज़ी हैं अपनी बेटी से? जी, बिल्कुल। बच्चे में टैलेंट हो तो लाज़मी तौर पे नज़र आता है। जब बेटी को रेलेवेंट फ़ील्ड में जॉब ना मिल सकी, तो फिर हमने सबने बाहम-मशवरे के साथ ये एक बेटी को मशवरा दिया कि बेटा कोई बात नहीं, आपके अंदर अगर स्किल है, तो उसको आप यूज़ करें। अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। तो फिर बेटी ने इंशाअल्लाह ताला हैंडमेड चीज़ें बनाना शुरू की। जो ट्रेंडी है के जी। प्लेटफ़ॉर्म से ये सेल कर रही है ऑनलाइन, ठीक है? जिसमें ज्वेलरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा पेंटिंग्स भी हैं। हुँ। तो इंशाअल्लाह ताला बच्ची को अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। उम्मीद है कि बच्ची जैसे दिल लगा के क्वालिटी प्रोडक्ट्स ट्रेंडी है के प्लेटफ़ॉर्म से बना रही है, तो इसको इन फ्यूचर इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और बेटी तरक्की करेगी। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया आपका उसका। यकीनन नाज़रीन हमारी भी यही दुआ है, तमन्नाएँ हैं, नेक तमन्नाएँ हैं कि ये जो लोग भी अपनी मेहनतों की हुसूल के लिए कामयाबियों की हुसूल के लिए मेहनतें करते हैं, उनको उनकी कामयाबियों का सिला लाज़मी मिलना चाहिए और ये एक आम-सी बात है कि एक बच्चा जो बड़ा होता है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसको उन पे बहुत उम्मीदें होती हैं, वो अपनी जमा पूँजी सारी इकट्ठी करते हैं, उसको पढ़ाते-लिखाते हैं ताकि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बने। लेकिन बदकिस्मती के साथ इस मुआशरे में रहते हुए अगर वो बच्चा अपनी वालिदैन की तमाम जमा पूँजी को अपनी तालीम पर खर्च करने के बावजूद भी कोई खातिर-ख्वाह नौकरी ना हासिल कर सके, तो ये सवालिया निशान है हमारी हुकूमतों पर, हमारी सोसाइटी पर, हमारे मुआशरे पर। इस हवाले से हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं और हमारे जो नौजवान हैं, वो किस तरह से अपने हिस्से की शमع रोशन कर सकते हैं और अपने हिस्से का काम करके इस मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। फ़िलवक़्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।